हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति। यदि आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर और प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे तो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, अंतस्रावी तंत्र के ऊपर लगभग 15 से 20 वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर जाके चेक कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि कोई भी हार्मोन आपको दे देते हैं और पूछ लिया जाता है कि उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है। मतलब क्या वो हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, क्या वो शॉर्ट पेप्टाइड है, क्या वो लॉन्ग पेप्टाइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या कोई स्टीरॉइड है, राइट, या फैटी एसिड डेरिवेटिव है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है और इस चार्ट के अंदर मैंने 3 चीज़ें लिख दी है। सबसे पहले तो यहाँ पर नेचर लिख दिया है, राइट, कि हार्मोन की प्रकृति क्या है। फिर यहाँ पर हार्मोन लिख दिया है, मतलब कौन से हार्मोन की क्या प्रकृति है, और साथ के साथ ये भी लिख दिया है कि उस हार्मोन को कौन सी ग्लैंड यानी कि कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, ठीक है। चलो, सबसे पहली जो कैटेगरी है यानी कि हार्मोन्स के, यदि मैं नेचर की बात करूं मैं, तो मैं प्रोटीन हार्मोन्स की सबसे पहले यहां पर बात करूंगा। और जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं बेटा, उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, राइट। नंबर 2 शॉर्ट पेप्टाइड्स, नंबर 3 लॉन्ग पेप्टाइड्स, और नंबर 4 ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर है? क्या कहा मैंने? सबसे पहली नेचर क्या है? प्रोटीन नेचर ऑफ द हार्मोन। सबसे पहले क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न। आप ये तो जानते हो प्रोटीन अमीनो अम्लों के बने होते हैं। तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो अमीनो अम्ल के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन ऐसे हैं जो शॉर्ट पेप्टाइड हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो लॉन्ग पेप्टाइड्स हैं, राइट, और कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है। और यदि एक दूसरी नेचर की यदि मैं बात करता हूँ हार्मोन्स की, तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो बेटा स्टीरॉइड नेचर के होते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो वसीय अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट, वसीय अम्ल व्युत्पन्न होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स का। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव 3 हार्मोन जो हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं। आर यू गेटिंग? कौन कौन से? सबसे पहला तो है थायरोक्सिन हार्मोन, एक हार्मोन लिखा हुआ है डेट इज नॉन एज द एपिनेफ्रिन हार्मोन, और एक लिखा हुआ है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। इन तीनों ही हार्मोन्स की नेचर क्या है कि ये अमीनो एसिड के व्युत्पन्न हैं। दीज आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इतना तो सब लोग जानते होंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है बेटा, उसको कौन सिक्रीट करती है? थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। आप मेरे वीडियोस डिटेल में मैंने बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरा एपिनेफ्रीन, और एक और हार्मोन है जिसका कि नाम है नॉर एपिनेफ्रीन, राइट। ये कौन सिक्रीट करती है? एड्रिनल मेडुला, है ना। आप जानते हो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो कि किडनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो उस एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग जिसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक भीतरी भाग जिसको कि बोलते हैं एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, राइट, वो तो मिडेलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और सेक्स कॉर्टिकोइड वगैरह रिलीज करता है, समझ में आ रहा है। और जो एड्रिनल मेडुला, आर यू गेटिंग, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का जो मध्यांश वाला भाग है, भीतर वाला भाग है, जो लगभग 10 से 20% भाग होता है, वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो बस ये ध्यान रखना है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कौन सिक्रीट करती है? एड्रिनल ग्लैंड का मध्यांश भाग, एड्रिनल ग्लैंड का मध्यांश भाग। तो एड्रिनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को स्रावित करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड से, और ये तीनों हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। क्लियर? अब आ जाते हैं शॉर्ट पेप्टाइड्स के ऊपर। अब किस पे आते हैं बेटा? शॉर्ट पेप्टाइड्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर एक हार्मोन लिखा हुआ है वैसोप्रेसिन,
वेसोप्रेसिन समझते हो क्या होता है? वेसोप्रेसिन का मतलब होता है ADH। वेसोप्रेसिन क्या है? ADH। ADH क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। ADH या वेसोप्रेसिन, या आप इसको चाहो तो पिट्रिसिन भी कहते हो, राइट। तो ये जो है वो शॉर्ट पेप्टाइड नेचर का है, और इसको कौन सी ग्लैंड जो है वो बनाती है? हाइपोथैलेमस, है ना। कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि भाई वेसोप्रेसिन जो होता है या ADH हार्मोन है, सर ये तो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से सिक्रीट होता है, राइट। तो बेटा पीयूष ग्रंथि का जो पोस्टीरियर लोब है, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, वो तो जस्ट इसको मुक्त करता है, बाकी ये इसको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। याद रखना, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, क्या काम इन्हें? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों को ही कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है, ठीक है। चलो अब एक और हार्मोन आते हैं, MSH। इसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक शॉर्ट पेप्टाइड है। ये भी क्या है बेटा? शॉर्ट पेप्टाइड है। और ये इसको कौन सिक्रीट करता है? पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप सब जानते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो MSH ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है ना। वैसे तो याद रखना कि MSH दूसरे प्राणियों के अंदर पार्ट्स इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित होता है। एक और लोब होता है पार्ट्स इंटरमीडिया, उसके द्वारा स्रावित होता है। लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा पीयूष ग्रंथि की यदि आपने संरचना देखी हो तो पार्ट्स इंटरमीडिया उस एंटीरियर लोब के साथ में ही फ्यूज हो जाता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि MSH हार्मोन जो होता है, MSH हार्मोन ये या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कौन सिक्रीट करती है? पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड, जिसको कि हम क्या कह देते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट पेप्टाइड की कैटेगरी के अंदर जैसे वेसोप्रेसिन लिया है ना, वैसे ही आप ऑक्सीटोसिन को भी ले सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट पेप्टाइड ओनली, इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट पेप्टाइड ओनली, ठीक है। चलो लॉन्ग पेप्टाइड की बात करें तो लॉन्ग पेप्टाइड के अंदर जो हार्मोन आ रहे हैं वो बेटा कौन सा है? एक PTH, पैराथाइरॉइड हार्मोन या पैराथार्मोन, राइट। पैराथार्मोन, या आप चाहें तो उसको पैराथाइरॉइड हार्मोन कहते हैं। ये लॉन्ग पेप्टाइड है, और जैसे कि नेम शो कर रहा है पैराथार्मोन या पैराथाइरॉइड हार्मोन, इसको कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करेगी? पैराथाइरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करेगी। इट विल बी सिक्रेटेड बाय द पैराथाइरॉइड ग्लैंड। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इंसुलिन भी एक लॉन्ग पेप्टाइड है, लेकिन इसको कौन सिक्रीट करती है? पेनक्रियाज। आप जानते हैं ना, पेनक्रियाज के अंदर स्पेशल सेल्स होती है, पेनक्रियाज के अंदर स्पेशल सेल्स होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दैट इज बीटा सेल्स। पेनक्रियाज के अंदर कौन सी होती है बेटा? बीटा सेल्स होती है, और वो किसको रिलीज करती है? इंसुलिन को। इसी तरीके से थायरोकैल्सिटोनिन, इसको बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। कुछ बुक्स में आपको ये कैल्सिटोनिन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। थायरोकैल्सिटोनिन को या कैल्सिटोनिन को एक ही बात है, लेकिन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, इसलिए इसको हम TCT कह देते हैं। और TCT थायराइड ग्लैंड के अंदर, TCT थायराइड ग्लैंड के अंदर एक विशेष सेल्स होती है जिसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, परापुटकीय कोशिकाएं, है ना, या सी सेल्स भी कहते हैं उन्हें। परापुटकीय कोशिकाएं या सी सेल्स कहते हैं। वो क्या सिक्रीट करती है बेटा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होती है? सिक्रीट होती है। तो थायरोकैल्सिटोनिन भी एक लॉन्ग पेप्टाइड है, इसको TCT कहते हैं। थायराइड के अंदर उपस्थित सी कोशिकाएं या परापुटकीय कोशिकाएं, पैराफॉलिकुलर सेल्स के द्वारा यह हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। एक और लॉन्ग पेप्टाइड है जिसका कि नाम है बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एक लॉन्ग पेप्टाइड है, ये भी क्या है? एक लॉन्ग पेप्टाइड है, और इसको कौन सिक्रीट करता है? पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड, है ना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनो हाइपोफाइसिस जानते हो ना, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और ये हार्मोन उसी से सिक्रीट होता है। तो बताओ लॉन्ग पेप्टाइड में PTH को कौन सिक्रीट कर रहा है? पैराथायराइड। इंसुलिन को कौन सिक्रीट कर रहा है? पेनक्रियाज।
थायरोकैल्सिटोनिन को कौन सिक्रीट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड। ACTH को कौन सिक्रीट कर रहा है? एडिनोहाइपोफाइसिस। और ये जो चारों के चारों हार्मोन हैं ये क्या है? लॉन्ग पेप्टाइड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये शॉर्ट पेप्टाइड्स के अंदर एक और ऐड कर लेना, ऑक्सीटोसिन, राइट? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को आप पीटोसिन भी कहते हो। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों ही हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होते हैं और शॉर्ट पेप्टाइड है। अब आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट? क्या है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक तो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कई लोग सोचते होंगे कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड से सिक्रेट होता है। नो, थायराइड ग्लैंड से तो थायरोक्सिन रिलीज होता है, राइट? TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन TSH। एक और होता है LH, इसको बोलते हैं बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक और होता है जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। एक बार बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों के तीनों हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं? पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा, राइट? और ये क्या है? एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये स्रावित होते हैं, राइट? और ये कैसे हैं? सब ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं। अब एक हार्मोन का नेचर और है जिसको बोलते हैं स्टीरॉइड्स। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्टीरॉइड नेचर के होते हैं बेटा, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कौन सिक्रीट करती है? एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग। एड्रिनल ग्लैंड का जो 80% भाग होता है बेटा वो किसका बना होता है? दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स का बना होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा क्या सिक्रीट होते हैं? दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा ही सिक्रीट होते हैं। ये समझते हो? मिनरलोकॉर्टिकॉइड में, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन आपने सुना होगा, ठीक है? इसी तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपने सुना होगा कॉर्टिसोल। तो ये सब एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट हो रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन वेल नोन हार्मोन है, यू ऑल नो। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है और टेस्टीज के द्वारा सिक्रीट होता है, मतलब टेस्टीज भी एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह एक्ट कर सकती है। एस्ट्रोजन सब जानते हो, राइट? ये किससे संबंधित है? ओवरी से संबंधित है, राइट? और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी ओवरी से संबंधित है। मतलब टेस्टीज और ओवरीज भी हार्मोन का क्या करती है? सिक्रीशन करती है। टेस्टीज और ओवरीज भी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो स्टीरॉइड हार्मोन्स में कौन कौन से हो गए बेटा? एक तो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिस कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टीज, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय ऑल्सो द ओवरी। और आप जानते हो कि स्टीरॉइड हार्मोन बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे। चलो, अब एक लास्ट में हार्मोन है जिसका नाम है वसीय अम्ल व्युत्पन्न, मतलब फैटी एसिड डेरिवेटिव। क्या लिखा हुआ है? फैटी एसिड डेरिवेटिव। और ये जो फैटी एसिड डेरिवेटिव है, राइट, ये क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। एक फैटी एसिड डेरिवेटिव है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दे आर फाउंड इन द ह्यूमन सेमेन। ये मानव वीर्य के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये मानव वीर्य के अंदर पाए जाते हैं। मतलब हार्मोन्स तो बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं बेटा? अपने क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं या कहाँ रिलीज होते हैं? ब्लड के अंदर। ये हार्मोन्स ब्लड के अंदर रिलीज नहीं हुए हैं। आर यू गेटिंग? ये तो लोकल हार्मोन है और कहाँ पर पाया जाता है? वीर्य के अंदर पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लोकल हार्मोन है और ये ह्यूमन सेमेन के अंदर या मानव वीर्य के अंदर ये पाए जाते हैं। और जानते हो ये क्या करते हैं? ये किसी ग्लैंड के द्वारा तो स्रावित हो नहीं रहे हैं, है ना? दीज आर लोकल हार्मोन्स। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वीर्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? एंड लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होते हैं। अब ये करते क्या हैं? तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अनस्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि अरेखित पेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। अरेखित पेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। अरेखित
पेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। आप जानते हो वेरिक के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि उसमें फ्रक्टोज होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, वैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं। और ये जो सेमेन होता है, जब मेल इसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डालता है मैथुन की क्रिया के दौरान, जब मादा जननिक पथ के अंदर डालता है, तो ये जो वीरिक के अंदर स्थित जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, वो मादा के अंदर जो गर्भाशय है उनके अंदर पाए जाने वाली अरेखित पेशियों को क्या करते हैं, संकुचित करते हैं, और जिसकी वजह से सेमेन के अंदर पाए जाने वाला जो स्पर्म है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल है। क्लियर? तो मैंने हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको 3 तो मेजर कैटेगरी पढ़ाई, प्रोटीन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन और फैटी एसिड डेरिवेटिव वसी अम्ल के व्युत्पन्न, और उनकी सब कैटेगरीज बताइए। तो ये कभी आपके बहुत काम आ सकता है बेटा, जब डायरेक्टली एकदम से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि TSH, LSH और FSH स्वभाव में कैसे हैं, तो वहाँ दे देंगे लॉन्ग पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड, अमीनो एसिड डेरिवेटिव या ग्लाइकोप्रोटीन, तब ये छोटी छोटी चीज़ें याद आएगी। क्लियर? देखो बेटा, नीट को यदि क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आपकी बहुत एक्यूट तैयारी होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए, तो ये आप नीट को क्रैक करेंगे, है ना। क्योंकि यदि आप जनरल क्लास या OBC से बिलोंग करते हैं तो नीट के कट ऑफ लगातार बढ़ रहे हैं हर साल, और अच्छा यदि गवर्नमेंट कॉलेज, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट कॉलेज यदि आप चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए कि आपके 720 में से नंबर जो है वो कम से कम भी 740 प्लस आए, 640 प्लस आए। ऐसा टारगेट यदि बना के चलेंगे जनरल क्लास, OBC, और जो बाकी सब कैंडिडेट्स हैं वो अपने को 60% या 65% के आसपास लाने की कोशिश करें, तो नीट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा, उसको रोज़ाना आप प्लस करते रहिए, फिर देखिए आपका कितना जल्दी से नीट में सिलेक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, इंतज़ार कीजिए एक नए वीडियो के लिए। थैंक यू।